Welcome to DSCJ online classes, a digital initiative by Directorate of School Education जम्मू। मैं रमन सूरी मास्टर हाई स्कूल खैरलैट डिस्ट्रिक्ट रियासी से आज बच्चों 10th क्लास के चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री ये चैप्टर जो आपने पहले किसी क्लास में नहीं पढ़ा, ये आपके लिए बिल्कुल नया चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इम्पॉर्टेंट इन द सेंस नेक्स्ट क्लासेस के लिए, चाहे साइंसी सब्जेक्ट हों, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे और भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे ये इसकी यूटिलिटी है। इसका इन सब्जेक्ट स्पेशली साइंस और मैथमेटिक्स के लिए ये आधे से ज़्यादा सिलेबस इसी ट्रिग्नोमेट्री पे आधारित है। तो इसमें आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ये क्योंकि सारा चैप्टर ही राइट एंगल ट्राइंगल पे आधारित है। इसी ट्राइंगल्स के से हमने पूरा चैप्टर निकालना है। और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि अबाउट ट्रिग्नोमेट्री हमारे लिए क्या है। और फिर ट्रिग्नोमेट्री रेशो डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्या है, इसमें जो ये इसकी बेसिक चीज़ें हैं। और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो है, ये जैसे कि हम किसी बिल्डिंग, किसी पेड़ या किसी पोल की हाइट निकालनी हो तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें यूज़ कर सकते हैं। और जैसे यहाँ दिखाया गया मैंने, तो बच्चे हैं ये काइट उड़ा रहे हैं, ये काइट कितनी दूर उड़ रही है ये हाइट हम निकाल सकते हैं। जहाँ एरोप्लेन जा रहा है उसकी हाइट निकाल सकते हैं। और जहाँ किसी टावर की हाइट निकाल सकते हैं। तो सी की डेप्थ निकाल सकते हैं। जहाँ एस्ट्रोनॉमर्स हैं जो वो सन सूरज कितनी दूर है, जहाँ चंद्रमा कितनी दूर है, ये सारी चीज़ें हम उनका डिस्टेंस जो है इस की मदद से, इस ट्रिग्नोमेट्री की मदद से निकाल सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है। तो ट्राई, गन, मेट्रॉन। ट्राई मीन्स 3, गन मीन्स साइड्स और मेट्रॉन मीन मेजर। तो कहने का मतलब टू मेजर द साइड्स ऑफ a triangle. Trigonometry is the study of relationship between the sides and angle of triangle. अब हम पढ़ेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो आपने इसे अच्छी तरह से पढ़ा है कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है। फिर भी अगर हम ये एक ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल ए बी सी, तो राइट एंगल मैंने ले लिया कहाँ पे, 90 डिग्री, ये बी एंगल बी पे। तो राइट एंगल हमारे पास हो गया बी। ये इस राइट एंगल ट्राइंगल का नाम हो गया राइट एंगल, ए ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। इसमें ये जो साइड ए सी है ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज क्या होता है कि साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है। और जो दूसरी दो साइड्स हैं ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है ये। तो इसमें सिर्फ एक एंगल ही 90 डिग्री का हो सकता है। क्यों एक एंगल 90 डिग्री का हो सकता है? क्योंकि आपने पढ़ा कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अगर हम दूसरा एंगल भी 90 डिग्री ले लें, एक एंगल तो पहले का 90 है, दूसरा भी ले लें, तो दो एंगल 180 हो जाएंगे, तीसरा एंगल भी नहीं बनेगा, तो ये ट्राइंगल नहीं बनेगी। इसलिए ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल में सिर्फ एक ही एंगल 90 डिग्री का होता है। और जो दो एंगल होंगे वो 90 से छोटे होंगे और 0 से बड़े होंगे, जिन्हें हम कहते हैं एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। तो ये हमारी है राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल होगा, उसे ही राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। और दो एंगल, जैसे एंगल ए और एंगल बी है, ये एक्यूट एंगल होंगे। अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो।
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या चीज़ है, इसके लिए हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं। पहले तो हम ट्राइंगल की साइड्स की रेशो निकालेंगे। ट्राइंगल की साइड्स किसी भी ट्राइंगल की साइड से रेशो निकलती है, मगर हमने यहाँ पे सिर्फ राइट ट्राइंगल, क्योंकि चैप्टर ही पूरा राइट ट्राइंगल पे है, इसलिए हम राइट ट्राइंगल ले लेते हैं। जैसे हमने ये लिया है राइट ट्राइंगल ए सी बी, राइट एंगल एट सी। तो ए को मैंने ए यूनिट कह दिया है कि मतलब फॉर एग्जांपल जो बी सी जो है वो ए यूनिट है, ए सेंटीमीटर मीटर जो भी, ऐसे ही ए सी बी और जो ए बी साइड है वो सी यूनिट हो गई। तो जब हम रेशो निकालेंगे, आप भी इसे रेशो निकालो, तो निकालेंगे तो या तो हमारे पास आएगी ए अपॉन बी, ए अपॉन सी, या बी अपॉन ए, बी अपॉन सी, या सी अपॉन ए, सी अपॉन बी। इससे ज़्यादा हम रेशो निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि तीन ही साइड्स हैं। जब हम इसकी रेशो निकालेंगे तो सिर्फ 6 रेशो ही आएंगी। तो इसीलिए यहाँ 6 रेशो डिफाइन की गई है। यहाँ 6 रेशो इसीलिए डिफाइन की गई हैं क्योंकि इससे ज़्यादा ट्राइंगल की रेशो आ ही नहीं सकती। तो यही हमारी बेसिक चीज़ है। यहाँ इसी 6 रेशो पे पूरा का पूरा चैप्टर है। जैसे हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट 26 से पूरी इंग्लिश चलाते हैं, जब मैथ के पूरे 10 जो हमारे पास डिजिट हैं 0 से लेकर 9 तक, उसी से पूरी काउंटिंग करते हैं, पूरा नंबर लिखते हैं। तो इसी तरह से यही 6 हमारे पास क्या हैं, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं डिफाइन की गई हैं। जो कि सबसे पहले जैसे एक है ये साइन, जिसकी ये एब्रीवेशन है साइन, SIN साइन। पढ़ते दोनों को साइन है, बट इसका स्पेलिंग जो है पूरी जो फुल फॉर्म है ये है साइन, और एब्रीवेशन है इसकी साइन, SIN साइन। ऐसे ही कोसाइन की कॉस, टेंजेंट की टैन, कॉटेंजेंट की कॉट, और सीकेंट की सेक, और कोसिकेंट की कोसेक। बेसिकली इसका स्पेलिंग है COSEC। ये इसकी इनकी एब्रीवेशन है। ये में भी अगर आप देखो तो ये रेसिप्रोकल पेयर है हमारे पास। जैसे A अपॉन बी तो ये B अपॉन ए, ये एक पेयर हो गया। A अपॉन सी और C अपॉन ए, ये दूसरा पेयर हो गया। और B अपॉन सी और C अपॉन बी जो है वो तीसरा पेयर हो गया। ये दो आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसका मतलब ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं इनमें कोई दो आपस में रेसिप्रोकल होंगी। ये कौन कौन सी दो आपस में रेसिप्रोकल हैं ये हम आगे डिस्कस करते हैं। रेशो ऑफ द साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल का हमने जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या है कि हमने रेशो निकालनी है ट्राइंगल की, राइट ट्राइंगल की, विद रिस्पेक्ट टू द एक्यूट एंगल। जैसे मैंने आपको बोला 2 एक्यूट एंगल होंगे, उन्हीं 2 एक्यूट एंगल से किसी एक एंगल से हमने रेशो निकालनी है, उसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहते हैं। तो ये इसके लिए यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो हमने यहाँ पीछे सीखी देखी, इसी के लिए हम पहले ये ले लेते हैं क्योंकि हमने निकालना है कि किस एंगल से, इस एंगल से निकालना है या इस एंगल से निकालना है। कि हमारे पास 2 एंगल हैं, एक A एंगल एक्यूट है, एक B एंगल एक्यूट है। तो मैंने A से भी निकालूंगा बताऊंगा और B से भी बताऊंगा क्या है। तो इसमें हमने कि ये देखना है कि जो साइन जैसे हमने लिखा या कॉस लिखा ये किसके बराबर होता है। तो हम पहले ये एंगल A से देखते हैं। तो ये विद रिस्पेक्ट टू एंगल एक्यूट एंगल ए के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि कैसे आता है। तो जो हमारे पास साइन A है तो ये आ गया हमारे पास A, ये आ गया हमारे पास B और ये आ गया C। तो हम A से निकालेंगे तो जैसे हम लिखेंगे साइन ऑफ एंगल A। पहले थोड़ा सा मैं यहाँ आपको समझा दूँ कि साइन ऑफ एंगल A, तो ये हमारे पास है, इसे हम लिखेंगे साइन एंगल A क्योंकि हम निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल A, इस एंगल, जिसे हमने बीच में थीटा भी लिखा है। थीटा भी एक ग्रीक वर्ड है, इसे थीटा कहते हैं। शायद आपके लिए एक नई चीज़ हो ये, इसको हम ऐसे लिखते हैं थीटा। ये भी एक ग्रीक वर्ड है। कई बार हम इस एंगल की जगह बीच में थीटा लिख देते हैं। तो साइन एंगल है, इसको आपने ये मत समझना कि साइन एंड इट इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए। ये साइन और ए का प्रोडक्ट नहीं है। जैसे हम कई बार लिखते हैं 5
एक्स, तो इसका मतलब ये 5 मल्टीप्लाई एक्स होता है। तो यहाँ आपको ये नहीं समझना कि साइन मल्टीप्लाई ए है, ये है साइन ऑफ एंगल ए, कि जिस एंगल के रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो वो एंगल हमने साथ में रेशो के साथ में लिखना है। जो भी हमने रेशो डिफाइन की है, साइन का 6 रेशो डिफाइन की है, उसके साथ में हमने लिखना है। तो जैसे हम सबसे पहले लिखेंगे साइन एंग ए, तो अगर हम ए पे निकालें तो अब पहले मैं बताऊं कि एंगल को देख के आपने क्या करना है। एक तो 3 साइड्स हैं, एक तो हमारे पास आ गई हाइपोटेन्यूज और एक रहेगी अपोजिट साइड इस एंगल की, एक रहेगी एडजेसेंट। अपोजिट हो गई जो इसके सामने वाली साइड है वो अपोजिट साइड हो गई, और एडजेसेंट साइड होती है जो इसी जिस साइड से ये एंगल बना हुआ है। ये हाइपोटेन्यूज से भी बना हुआ है बट हाइपोटेन्यूज तो निकल गई एक, दो पीछे 2 साइड रही, तो इनको हम बेस और परपेंडिकुलर भी कहते हैं। तो जो अपोजिट साइड है उसे हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर, और जो एडजेसेंट साइड है उसे हम बेस भी कहेंगे। तो जो साइन है इसको आपने याद रखना है कि ये क्या है, साइड ओपोजिट टू एंगल। जिस एंगल के रिलेट हम जिस एंगल से हम निकाल रहे हैं वो वही एंगल, दैट इज ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये साइन डिफाइन की गई है, साइन ऑफ एंगल। तो ये आपने साइन के लिए यही याद रखना है, साइन ऑफ एंगल इज इक्वल टू साइड ओपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसे हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। जो ओपोजिट साइड है उसे हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और फिर उसके बाद कॉस की बारी आ गई, मतलब जो हम यहाँ एब्रीवेशन लिख रहे हैं, पूरा कोसाइन नहीं लिख रहे। कॉस ए, तो कॉस ए देखेंगे तो कॉस ए जो है वो आपने लिखना है, वो आपने याद रखना है एडजेसेंट ऑफ। यही 5-6 बातें याद रखनी है। बेसिकली 3 याद करके भी आपको 6 की 6 हो जाएंगी। एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड को हम कहते हैं बेस, ये हम बेस मानते हैं। तो ये आ गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो तीसरा हमारे पास आ गया tan ए, tan ऑफ एंगल ए। इसी एंगल से देख रहे हैं हम, तो tan जो है वो साइड ओपोजिट टू, ये आपने याद रखना है, साइड ओपोजिट टू एंगल ए। एंगल ए का मतलब जो यहाँ पे एंगल होगा, जब हम बी से करेंगे तो बी लिखेंगे, जिस एंगल के रिलेटेड हम कर रहे हैं उसी एंगल से हम देखेंगे, तो अपॉन एडजेसेंट साइड। तो दैट इज हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अगर देखें तो ये हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर और अपॉन बेस, एडजेसेंट साइड बेस आ गया। अगर हम परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज लेके चलें तो ये हम ये लिखेंगे। अगर आप ऐसा याद रखते हो कि साइड ओपोजिट टू एंगल, ये आ गया साइन जो है वो साइड ओपोजिट टू एंगल अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, और tan साइड ओपोजिट टू एंगल अपॉन एडजेसेंट साइड टू द एंगल। ठीक है, तो ये अगर हम इसे देखें तो साइन ओपोजिट साइड कौन सी है हमारी, इसकी एंगल ए को देख के BC। तो ये आ गया हमारे पास BC अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है, AB सॉरी। और ये आ गई एडजेसेंट साइड हमारी कौन सी बन रही है, बेस कौन सा बन रहा है कि यही साथ वाली साइड जो जिससे ये एंगल बनता है, तो वो आ गई AC अपॉन हाइपोटेन्यूज AB। तो ये जो बनी परपेंडिकुलर, मतलब अपोजिट साइड कौन सी है, ये BC अपॉन ये हमारे पास बन गया AC। ये 3। अब जो 3 और है हमारे पास, जो 3 है हमारे पास और, तो वो हैं एक कॉट ए, एक सेक ए और एक कोसेक ए। तो 3 जो है वो रेसिप्रोकल हैं। जैसे कॉट किसका रेसिप्रोकल है, वो है हमारे पास tan का, तो ये 1/tan आ जाएगी। तो 1/tan, अगर हम tan देखें तो हमारे पास tan क्या था, जो हमने पीछे निकाला इसी ट्राइंगल से, ये A था, ये B था और ये C था। तो इसी ट्राइंगल से हमने निकाला, तो ये हमारे पास था, आया था हमारे पास कि tan जो
वो आया था BC अपॉन AC। तो बट ये tan आया था हमारे पास, ये 1 अपॉन ये हो गया, तो जब हम इसे करेंगे 1 मल्टीप्लाई, ये उल्टा हो जाएगा AC अपॉन BC, तो ये बन जाएगा AC अपॉन BC। ठीक है, इसके बाद आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि काट जो है वो आप ये लिखोगे कि भाई बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आप इसको ऐसे ही कर सकते हो कि काट जो है वो किसका रेसिप्रोकल है, टैन, काट और टैन आपस में रेसिप्रोकल हैं, सेक और कास आपस में रेसिप्रोकल हैं, और कोसेक और साइन आपस में रेसिप्रोकल हैं। तो जब आपने साइन याद कर लिया तो कोसेक इसका उल्ट होगा, जो साइन आएगा उसका ऑपोजिट जो होगा वो कोसेक आएगा, जो कास आएगा उसका ऑपोजिट जो सेक आएगा। तो इसलिए सही आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अच्छी तरह से याद रखनी है कि वो किसके बराबर होती हैं, और 3 ये सिर्फ याद रखनी कि कौन किसके रेसिप्रोकल है। अब मैं बता रहा था कि जैसे कि हमारे पास ये परपेंडिकुलर ये बना था एंगल ए को देख के, ऐसे ही हम एंगल बी को देखते हैं, ये इसको लेके चलते हैं। तो इसमें जब हम लेके चलेंगे तो ये साइन ऑफ एंगल बी लिखेंगे, हम जब लिखेंगे तो हमारे पास वो आएगा वही साइड ऑपोजिट टू एंगल। अब एंगल बी आएगा, क्योंकि अब हम विद रिस्पेक्ट टू एंगल बी निकाल रहे हैं अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये अब ये जो बना ये फिर यही परपेंडिकुलर, अब ये इसी ट्राइंगल में अगर हम परपेंडिकुलर बेस की बात लगा के चलें तो अब परपेंडिकुलर कौन बन गया, AC बन गया। पहले परपेंडिकुलर कौन था इसी ट्राइंगल में, BC था, तो अब परपेंडिकुलर कौन बन गया, AC बन गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अब हमारे पास आ गया AC अपॉन AB। ठीक है, ये डिपेंड करेगा, ये मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिपेंड करेगा कि जिस एंगल से आपने करना है। यहाँ आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कई बार कि हम क्या करते हैं कि ज़्यादातर ऐसे ही, जैसे आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है, तो इसको आप जो वर्टिकल लाइन है, इसको वर्टिकल साइड को आप परपेंडिकुलर मानते हो, इसको बेस मानते हो। तो यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर बेस ये नहीं मानने हैं, आपने परपेंडिकुलर बेस के हिसाब से याद रखना है। तो आपको ये मानना है कि क्या किसके ऑपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर, एंगल को देख के एंगल के ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी और एडजेसेंट साइड बेस होगी। तो यही ट्राइंगल में अगर हम एंगल बी लगाएंगे तो ये वैल्यू हमारी आ गई AC, ये रेशियो आ गई साइन की AC अपॉन AB, जो कि वहाँ क्या थी, वो था BC अपॉन AB, और यहाँ साइन B क्या आया इसी में, AC अपॉन AB। अगर हम कास की वैल्यू निकालें यहाँ पे, तो कास B जो है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड जो हमारी है यहाँ पे कौन सी है, BC, तो ये BC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या, AB। तो आप यहाँ देखोगे इसी ट्राइंगल में अगर हम एंगल A लेते हैं तो जो साइन की वैल्यू आती है वो कास की आएगी, साइन A की जो वैल्यू है वो कास B की आएगी, जो कास B की वैल्यू है वो साइन A की आएगी। तो ये इस तरह से ये चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे, बट मैं समझाने का ये यहाँ ये कोशिश कर रहा हूँ कि जिस एंगल से हम देखेंगे उसी की अपोजिट साइड, उसी की जो सामने वाली साइड है उसे हम परपेंडिकुलर मानेंगे, और जो उसकी साथ वाली साइड है उसे हम बेस मानेंगे। तो इसी तरह से बाकी भी जो आप, जैसे हमने 6 की 6 3 आपने याद रखनी है, और 3 इसमें रेसिप्रोकल होगी, वो सिर्फ याद रखना है कौन किसके रेसिप्रोकल है, ये मैंने बताया है। तो हम यही ट्राइंगल ले लेते हैं आगे, ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट C, एंगल A से निकालते हैं। तो ये देखो आपने निकाला अभी भी साइन A इज इक्वल टू अपोजिट साइड कौन सी आ गई, BC। अब हमने याद कर लिया अपोजिट साइड है BC, ये BC अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ये AB। इसी तरह से कॉस निकालेंगे, तो कॉस A इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड कौन सी आ गई, AC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आया, AB। और जब हम tan निकालेंगे तो tan ऑफ एंगल A अपोजिट साइड आ गई BC अपॉन एडजेसेंट साइड आ गई आपके पास AC। मतलब ये आ गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आ गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब हम ऐसा करते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए निकालते हैं, यही वैल्यू पुट करेंगे, बी सी अपॉन ए बी, ये आ गई साइन की वैल्यू, अपॉन कॉस की वैल्यू यहाँ से देख के लिखते हैं ए सी अपॉन ए बी, ट्राइंगल हमने यही ली है, इसी से हमने तीनों बनाए हैं ये। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो बी सी अपॉन ए बी मल्टीप्लाई ए बी अपॉन बी सी, ये उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा ए सी। ये क्यों? क्योंकि ये डिवाइड होता है, डिवाइड का जब हम मल्टीप्लाई बनाएंगे ये उल्टा हो जाएगा, ए बी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बी सी अपॉन ए सी। अब ऊपर देखो बी सी अपॉन ए सी किसकी वैल्यू है? tan ए की, तो इसका मतलब ये tan ए के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये क्या बना, एक रिलेशन और बना हमारे पास, tan ए जो किसके बराबर होता है, किसके इक्वल होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो हम इसे ये भी, प्रोवाइडेड एंगल वही रखना है आपने, अगर ए है तो ए, बी है बी, थीटा है थीटा, फिर यहाँ भी थीटा रखना है। ये एक रिलेशन आपके पास और बन गया। अब जो काट है वो tan का रेसिप्रोकल है, तो अब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में हो जाएगा। या ऐसे भी हम प्रूव कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे प्रूव किया, यहाँ इसी को रेसिप्रोकल करके cos ए ऊपर आ जाएगा और sin ए नीचे आ जाएगा। तो काट जो है वो, काट की वैल्यू कभी कभी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम ये cos अपॉन साइन लिखेंगे और tan की sin अपॉन cos लिखेंगे। और दूसरी बात है कि आपको ये भी याद रखना है कि क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कौन है, कोसेक, तो इसे हम लिखेंगे 1 अपॉन कोसेक ए भी लिख पाएंगे। ऐसा भी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम ले सकते हैं साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, या कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, क्योंकि ये आपस में रेसिप्रोकल हैं। तो रेसिप्रोकल है क्योंकि ये साइन अपॉन 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन आएगा। इसी तरह से कोसेक का 1 अपॉन साइन, इसी तरह से tan का 1 अपॉन काट, और काट का 1 अपॉन tan। sec a इज इक्वल टू 1 अपॉन cos और cos a इज इक्वल टू 1 अपॉन sec a। तो ये आएंगे। अब हमें, अब ये निमोनिक यूज़ कर सकते हो याद रखने के लिए। ये साइन, कास, टैन, यहाँ लिखा है कोसेक, सेक और काट, ये एरो दिए गए हैं, ये नीचे ये ऊपर की तरफ। पंडित बद्री प्रसाद अपान हर बोलो, पंडित से पी से पंडित, बी से बद्री और पी से प्रसाद, एच से हर, एच से हर, बी से बोलो। यहाँ पी बी पी या एच एच बी क्या है, हमारे पास तीन ही साइड हैं। एक को हम परपेंडिकुलर कह रहे हैं जैसे बीच में मैंने समझाया, ऑपोजिट साइड को, एक को बेस एडजेसेंट साइड को, और एक हाइपोटेन्यूज। तो ये आ गया P अपॉन एच, दैट इज साइन जो है वो एरो ये नीचे की तरफ दिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन का ये रेसिप्रोकल है कोसेक जो है वो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसी तरह से कास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और सेक जो है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और टैन जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये बेस अपॉन काट जो है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारे पास ए राइट ट्राइंगल ए बी सी, ए ट्राइंगल राइट एंगल एट बी, ए बी इसमें दिया 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर। ये हमारे पास ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, ये आ गई ए, और राइट का एंगल कहाँ दिया है, बी, तो हम यहाँ बनाएंगे बी। राइट एंगल पे आपने बी पे राइट एंगल बनाना है, तो यहाँ राइट एंगल बनाया, वहाँ पे आपने बी देना है, और ए और सी जहाँ मर्जी दीजिए। ये हमारे पास ए बी सी राइट ट्राइंगल होगी। अब इसमें जो ए बी दिया गया है ये आप इंडिकेट कर दो, थोड़ा इंडिकेट करने से क्या होगा कि अच्छा रहेगा, दूर से दिखेगा। ये 24 सेंटीमीटर है और बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। हमें डिटरमाइन करना है फर्स्ट पार्ट में साइन ए कॉस ए, और सेकंड का पार्ट में साइन सी कॉस सी। जो हमने पीछे समझाया ए और बी एंगल पे, ये यहाँ थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे है। तो सबसे पहले हमने साइन ए भी निकालना है, कॉस ए भी। अब आपने पढ़ लिया है पीछे, साइन जो है वो अपोजिट साइड या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, इसलिए हमें हाइपोटेन्यूज की ज़रूरत है। यहाँ हाइपोटेन्यूज की लेंथ नहीं दी गई,
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकालेंगे, क्योंकि ये एक राइट ट्राइंगल है। पाइथागोरस जो रिलेशन है वो लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जो आपने पढ़ी है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ये आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ी है और यहाँ पिछले चैप्टर में भी 6th चैप्टर में भी पढ़ी है। तो इसमें हम लेंगे इन राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया हमारे पास, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज है हमारे पास AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। AC हमें निकालनी है, ऐसे ही लिखेंगे AC स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट इज इक्वल टू AB हमें कितनी दी है, ये हमने इंडिकेट किया, इधर देखने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये है हमारे पास 24, ये आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस BC है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया 24 स्क्वायर होता है हमारे पास 576 और 7 स्क्वायर होता है 49। दोनों को ऐड करेंगे जब हम इन दोनों को, तो ये बना हमारे पास 625 AC स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 625, यहाँ स्क्वायर है, जब हम टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे तो AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, जहाँ हम सीधा डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, बट यहाँ प्लस माइनस आता है, मगर हम यहाँ प्लस माइनस सिर्फ प्लस लेंगे, प्लस वाला पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये साइड निकाल रहे हैं, इसलिए माइनस यहाँ साइड माइनस में नहीं होती। तो AC हमारे पास 25 सेंटीमीटर आ गया। तो ये भी आप इंडिकेट कर दो, इधर आपको मिल जाएगा। जब हमें तीनों साइड्स आ गई, अब हम इधर देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम सीधा ये निकालेंगे। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट है जो हमने निकालना है, तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है साइन ए। पहले सबसे पहले हमने साइन ए निकालना है, तो साइन ए हमने अभी अभी याद कर लिया है कि क्या है, कि अपोजिट साइड दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर हम यहाँ देखें तो परपेंडिकुलर क्या है, कौन सा एंगल ले रहे हैं हम, ए एंगल ले रहे हैं, ये वाला एंगल ले रहे हैं, तो इसकी अपोजिट साइड्स कौन सी है, परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा, BC, तो ये आ जाएगा BC अपॉन AC। BC आपके पास 7 सेंटीमीटर है और ये है 25 सेंटीमीटर, तो ये बन गई 7/25। इसी तरह से हम करेंगे cos A, वो आ जाएगा, ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है 6 की 6 याद रखनी है, फिर जाके काम चलेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, या आप एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख सकते हो। तो अब बेस क्या होगा, ए एंगल को देख के AB अपॉन हाइपोटेन्यूज AC, तो AB हमारे पास 24 है और AC है 25, इसकी वैल्यू ये आ गई। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट निकालेंगे। अब C एंगल को देख निकालना है, साइन C, जैसे साइन A निकाला, ये भी बात वही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब अपोजिट साइड्स अपॉन हाइपोटेन्यूज। मगर अब अपोजिट साइड जो होगी, अब हमने इस एंगल को देखना है, एंगल C को, इस एंगल को देखना है, इसकी अपोजिट साइड आ गई AB, तो परपेंडिकुलर बन गया हमारे पास AB और हाइपोटेन्यूज वही AC, तो ये बन गया हमारे पास 24/25 सेंटीमीटर। इसी तरह से cos C वही रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या बन जाएगा हमारे पास, इस एंगल को C को देख के BC बन जाएगा, तो BC अपॉन AC इज इक्वल टू, BC कितना है हमारे पास 7/25। तो इस क्वेश्चन से ये क्लियर हो गया कि अगर हम जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हमने निकालना है उसी को देख के देखना है कि हमें अपोजिट साइड साइन जो होता है वो अपोजिट साइड्स अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये जो साइन A की वैल्यू आई वो cos C की वैल्यू आई, जो cos A की वैल्यू आई वो साइन C की वैल्यू आई। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब आपका होमवर्क है, ट्राइंगल दी गई है PQR, तो जिसमें PQ इसी तरह का क्वेश्चन है सेम, तो आपने यहाँ tan P माइनस cot R निकालना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल बना लेनी है। ये है इफ साइन A इज इक्वल टू 4/5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक A। तो ये आपने कोसेक A की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों में आपस में रिलेशन है कोई, तो ये आपने निकालना है क्या है।
ऐसे ही tan इज द प्रोडक्ट ऑफ tan एंड a, ये भी मैंने आपको बीच में समझाया कि क्या ये प्रोडक्ट होता है या नहीं होता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये करनी है आपने। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी अच्छी तरह से।